कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2025 शानदार सफलताओं से भरा दिखाई दे रहा है। ये साल आपके सुखों में वृद्धि करेगा। आपके नए घर का सपना इस साल पूरा हो जाएगा। नई नई प्रॉपर्टी बनाएंगे। नए वाहन का सपना, लग्जरियस वाहन का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये साल व्यापार में भी आपको नई ऊंचाइयां छुआएगा। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके संबंध बहुत अधिक प्रगाढ़ होंगे। उनके नाम से किए गए कार्यों में विशेष सफलताएं आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। शत्रु कांपेंगे। चारों तरफ आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। परंतु आपको दाम्पत्य जीवन में सावधान रहना है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट तो मिलेगा, पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। ईगो क्लैश हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें। कोई भी कार्य अधीर होकर ना करें, धैर्य रखते हुए अपने कार्यों को करें। ये साल विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी सफलताएं लेकर आएगा और इस साल स्टूडेंट्स को अपने मन मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा और इस साल आप सही जीवन का रस जान पाएंगे कि अंतिम सत्य क्या है। यानी आर्थिक रूप से पैसा जरूर कमाएंगे, परंतु उस पैसे का मोह आपको नहीं रहेगा। और क्या क्या इस साल आपके साथ होने वाला है, क्या उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। अगर आप डीपली एनालिसिस चाहते हैं कि वर्ष 2025 का डीपली एनालिसिस क्या है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं कन्या राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ की कुंडली पर आते हैं। गुरु वर्ष के प्रारंभ में यानी 1 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे। वहीं केतु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। राहु आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे और शनि आपके 6th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। ये तो हुई वर्ष के प्रारंभ की कुंडली। आप सभी को पता है आपके राशि स्वामी का प्रभाव यानी लग्नेश का प्रभाव सबसे अधिक हमारे जीवन पर रहता है। तो आपके राशि स्वामी हैं बुध, जो कि वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि से सारी राशियों में गोचर करते हुए वृश्चिक और फिर धनु राशि में अंत में साल के अंत में गोचर करेंगे। बुध जो कि 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक अपनी उच्च की राशि कन्या में यानी आपकी खुद की राशि में भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे और शानदार ये समय आपको देखने को मिलेगा। यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो, कोई भी बड़ी प्लानिंग करनी हो, कोई भी नया काम करना हो, तो आप इस समय जरूर करें। इस समय प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी आपके अच्छे चांसेस बन रहे हैं। वहीं 17 फरवरी से लेकर 7 मई तक आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी नीच के होकर आपके 7वें भाव में बैठेंगे और यहां पर बुध का बैठना आपके लिए इतने अच्छे परिणाम नहीं लेकर आएगा। इस समय डिसीजन लेते समय सावधानी रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। परिवार के साथ एक अच्छा तालमेल और सामंजस्य रखें। आईटी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस और अकाउंटिंग से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वर्क प्लेस पर भी संभल कर रहना होगा। कई चैलेंजेस का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। 6 जून से लेकर 22 जून तक बुध मिथुन राशि में यानी आपके कर्म भाव में स्वग्रही हो जाएंगे और यहां पर बुध का स्वग्रही होकर बैठना शानदार स्थितियां आपके काम में दिलवाएगा। वहीं इस समय भी बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे और बैंक से जुड़े हुए अटके हुए सभी काम आपके फटाफट से होंगे। तो ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात। अब आते हैं साल के सबसे पहले और सबसे बड़े राशि परिवर्तन पर, जो कि है शनि का। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। हर साल शनि का राशि परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पिछला राशि परिवर्तन वर्ष 2023 में हुआ था।
परंतु वर्ष 2025 वैसे भी विशेष है क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन इस साल करेंगे। शनि, गुरु, राहु और केतु, ये चारों इस साल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शनि की बात करूं तो वर्ष के प्रारंभिक 3 महीनों में शनि आपके रोग भाव में स्वग्रही होंगे। यहां पर शनि बड़े बड़े रोगों में तो आपको फायदा देंगे, परंतु जो मसल से संबंधित प्रॉब्लम है वो बढ़ा सकते हैं, हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। ड्राइव करते समय बहुत सावधानी रखनी है, ओवर स्पीड ड्राइव नहीं करना है आपको। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हर कंट्रोवर्सी में वो फेल होंगे, आपके खिलाफ कुछ भी कर ले वे नुकसान ही पाएंगे। आप अपनी बुद्धि, युक्ति और अपनी मेहनत से सफलताएं अर्जित करेंगे। ननियाल से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, ननियाल से सहयोग मिलेगा। अब शनि चूंकि आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो यहां पर विद्यार्थी वर्ग को भी बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। करियर को लेकर जो भी टेंशन है वो दूर हो रही है। संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। यानी साल के ये 3 महीने आपके लिए अच्छी सफलता दिलाएंगे। अब 29 मार्च की बात करते हैं, क्योंकि 29 मार्च को शनिवार की रात को 11:01 पर कुंभ से मीन राशि में आ जाएंगे। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि गुरु की राशि में कोई भी ग्रह बैठे, चाहे वो सौम्य हो चाहे वो क्रूर हो, वो थोड़े बेटर परिणाम देता है। तो शनि गुरु की राशि में आएंगे, 7th भाव में आपके आ जाएंगे, और जैसे ही शनि 7th भाव में आएंगे शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। शनि मीन राशि में 3 जून वर्ष 2027 तक रहेंगे। अब शनि जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं, पर मैंने अपना प्रेडिक्शन हमेशा देखा है कि शनि 7th भाव का नुकसान जरूर करते हैं, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल जरूर लाते हैं। तो आपको अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। कोई भी कार्य करते समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान जरूर करना है, वाणी से उन्हें आहत नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन अगर पहले से अच्छा नहीं है तो बहुत सावधान रहें। परंतु व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर किसान वर्ग, खेती बाड़ी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ काम करते हैं, फल फ्रूट सब्जियों का काम करते हैं, मेगा मार्ट का काम करते हैं, ऑर्गेनिक फूड का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं। तो शनि आपको बहुत शानदार सफलताएं इस साल दिलवाएंगे। आप अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। शनि आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे। इस समय भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आर्थिक लाभ की स्थितियां रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे हेल्थ के मामले में। वहीं विद्यार्थी वर्ग को भी अच्छी अच्छी सफलताएं मिलेगी, क्योंकि 5th भाव का स्वामी 7th में केंद्र में आकर बैठा है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय मनोवांछित सफलताओं से भरा रहेगा। अब आते हैं शनि की दृष्टि पर। शनि तीसरी दृष्टि से आपके 9वें भाव को देख रहे हैं। शनि 7th दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, यानी आपके लग्न को देख रहे हैं, और शनि 10th दृष्टि से आपके सुख स्थान को देखेंगे। और जैसे ही 9वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी, थोड़ा सा आपको संभलकर रहना ही होगा। भाग्य का बहुत ज्यादा साथ आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बन जाना है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो पहले उसकी योजना बनाइए, उसको रिव्यू कीजिए, उसके बाद उस नए कार्य में कूदिए। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले पूरा कीजिए, उसके बाद नया काम शुरू कीजिए। इस बात को ध्यान में रखिए। और रिस्क, बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना है। रिस्क फैक्टर थोड़ा सा आपका कम रहना चाहिए। शनि चूंकि लग्न को देख रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लंट बनाएंगे। ददियाल से रिलेशन खराब कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ मतभेद कर सकते हैं, घर के बड़ों को नाराज कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। अपने घर के बड़ों का अपमान न करें, वरना शनि और ज्यादा कुपित हो जाएंगे। आपको एक तालमेल बनाकर रखना है, शांत रहना है। किसी भी कार्य के अंदर बोली से अपने संबंधों को खराब नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। अब शनि की 10th दृष्टि पर आऊं तो वो सुख स्थान पर पड़ रही है। पर यहां पर मैं आपको बता दूं, शनि
सुख स्थान को देख जरूर रहे हैं, पर यहां पर गुरु की दृष्टि भी सुख स्थान पर पड़ रही है और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ये घर हो गया एक्टिव। और जैसे ये घर एक्टिव हो गया तो शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा इस घर के एक्टिव होने से आर्थिक समस्याएं दूर होगी, मां का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली आप अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे, नए नए घर आप इस समय खरीद सकते हैं, घर का रिनोवेशन करा सकते हैं, नया और लग्जरियस घर और खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। अगर 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर आना चाहते हैं तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। घर में लग्जरियस आइटम्स आप खरीदते हुए दिखाई देंगे, माँ का फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। पर आपको ध्यान रखना है माँ के स्वास्थ्य का, क्योंकि शनि की दृष्टि का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, तो माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं साल के दूसरे बड़े राशि परिवर्तन पर, जो कि हो रहा है 14 मई को, और वो हो रहा है गुरु का। गुरु 14 मई वर्ष 2025 को दोपहर 1:51 पर वृषभ से मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब तक आपके गुरु भाग्य स्थान में बैठे थे और लगभग वर्ष 2025 में पहले के 4.5 महीने गुरु आपके भाग्य स्थान में ही रहने वाले हैं। और गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। यहां पर थोड़ा सा भाग्य फ्लक्चुएट हो रहा था, कहीं ना कहीं पैसा अटक रहा था, काम अधूरे हो रहे थे। हालांकि स्पिरिचुअल पाथ से गुरु आपको जोड़ रहे थे, परंतु फिर भी अटकाव की स्थितियां कहीं न कहीं बनी हुई थी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। परंतु कन्या राशि वालों के लिए 14 मई के बाद गुरु के रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु आ जाएंगे केंद्र में। वैसे ही गुरु तो केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपके 10th हाउस में आकर बैठेंगे और केंद्र में भी गुरु 10th हाउस में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। यहां पर गुरु का बैठना शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई हर समस्या को दूर कर देगा। यानी 14 मई के बाद जब ये टाइम पीरियड होता है बच्चों के रिजल्ट आने का, अगर आपका इस समयावधि के बाद यानी 14 मई के बाद रिजल्ट आता है, डेफिनेटली वो रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा, आपकी सफलताओं को बढ़ाएगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय मन चाही ट्रांसफर मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब से अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट अटके हुए हैं तो वो मिल सकता है। अब गुरु चूंकि आपके सुखेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, सुखों में वृद्धि करेंगे, लग्जरी में वृद्धि करेंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं। यहां पर गुरु आपके व्यापार को बहुत शानदार सफलताओं में बढ़ाएंगे। व्यापारिक वर्ग, बिजनेस क्लास लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गुरु के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर मिलेंगे। अब गुरु की दृष्टियों पर आते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो कि धन संबंधी समस्याओं को दूर करके आपको अच्छे धन लाभ की स्थितियां दिलाएगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ाएगी। इस समय आप गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे, समाज में आपका एक अलग वर्चस्व होगा। पहले ही बता चुकी हूं, गुरु की सप्तम दृष्टि अपने ही घर और सुख स्थान पर पड़ रही है, तो गुरु अपने ही घर को देखेंगे। कौन व्यक्ति अपने घर का बुरा चाहता है? तो अगर अपने ही घर को गुरु देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। वैसे ही गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है। वहीं गुरु की नवम दृष्टि आपके रोग भाव को देखेगी, और जैसे ही गुरु की दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, डेफिनेटली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। और यहां पर 19 मई को राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद राहु भी 6th हाउस में बैठेंगे और गुरु और राहु को देखेंगे। तो जो लोग शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो और कोई भी ऐसे रिस्की काम करते हैं, उसमें बहुत शानदार लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां बढ़ जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि राहु 6th हाउस में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आपके राइवल्स को मुंह की खानी पड़ेगी। 19 मई वर्ष 2025 में राहु मीन से कुंभ में और केतु कन्या से सिंह में प्रवेश करेंगे। और राहु और केतु दोनों ही बेस्ट पोजीशन में होंगे, क्योंकि केतु भी 12th में अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। मोक्ष प्रदाता ग्रह, मोक्ष वाले घर में बैठे, ईश्वर से जुड़ेंगे आप। आपको जीवन का सार समझ में आएगा कि मोक्ष क्या चीज है। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं पड़ेंगे, यानी उनसे आपका मोह भंग हो जाएगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप लालायित नहीं होंगे और उस वजह से इंपल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेंगे। राहु आपकी उत्तम सफलताओं को तय करेगा।
आपके राइवल्स को समाप्त करेगा। राजनीति से जुड़े हुए अटके हुए सभी काम आपके फटाफट से होंगे। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि अचानक धन लाभ के योग शानदार बनेंगे। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला था कि कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2025 रहने वाला है बहुत ही शानदार सफलताओं से भरा। तो यह है कन्या राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर। राहु के और अच्छे रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो ओम रा रावे नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। गोचर में राहु बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। एक मोर पंख हमेशा अपने पर्स में रखें तो राहु आपको बैलेंस भी रखेंगे, यानी राहु इंपल्सिव होकर आपको डिसीजन नहीं दिलवाएंगे। भगवान विष्णु को गुरुवार के दिन पीला प्रसाद आपको भेंट करना है, पीले फूल चढ़ाने हैं। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु मंदिर जरूर जाएं और एक घी का दीपक वहां मंदिर में जरूर चढ़ाएं। मंदिर की साफ सफाई का अगर जिम्मा ले सकें तो वो भी लें। शनिवार के दिन मछलियों को दाना जरूर खिलाएं। तो अब ये कुछ उपाय बताए मैंने इस साल के हिसाब से और गोचर की स्थितियों को देखते हुए कॉमनली उपाय बताए। पर यदि आप अपनी पर्सनल पत्रिका और अपनी गोचर की स्थिति को मिक्स करके वर्ष 2025 का प्रिडिक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसे उपाय से आप अपने ऑब्स्टिकल खत्म कर वर्ष 2025 की सफलताओं को तय करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस साल आपके लिए कैसा रहेगा ताकि उसकी प्लानिंग आप पहले ही कर लें, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।